दिल्ली के साकेत कोर्ट में बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। 21 मार्च को होने वाले इस चुनाव के लिए सभी उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कोर्ट परिसर पूरी तरह चुनावी माहौल में बदल चुका है। साकेत कोर्ट में सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार अनिल बसोया ने कहा कि 2010 से किसी एडवोकेट का चैम्बर प्रोवाइड नहीं हुआ। अगर हम जीत के आते हैं तो चैम्बर प्रोवाइड करेंगे और जो युवा एडवोकेट की समस्या है उन समस्याओं का समाधान करेंगे। ऐसे कई चीजों पर उन्होंने वादा किया और वोट के लिए अपील की। फॉर एडवोकेट सेक्रेटरी पद पर मुझे सपोर्ट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं साकेत कोर्ट में पहुंच चुकी हूँ। जिस तरह आप सभी लोग जानते हो कि बार एसोसिएशन के चुनाव बड़ी जोरों से चल रहे हैं। आज आखिरी दिन है और जो परिसर कोर्ट परिसर है, अब वो कोर्ट परिसर चुनाव की माहौल में बदल चुका है और जोरों पे आप देख सकते हो। जिस तरीके मेरे साथ अनिल बोसोया जी हैं, सेक्रेटरी के पद पर उम्मीदवार हैं। जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। आप बात करते हैं उनसे। जिस तरीके से आज वो लोगों की हेल्प के लिए भी खड़े रहते हैं। कई बार हमने देखा है थाने में भी जाते हैं एडवोकेट की हेल्प के लिए। सर, क्या कहना चाहोगे? आज देखा जा रहा है कि बड़ी जोरों से प्रचार चल रहे हैं, क्या कहोगे? बिल्कुल सही बात है। 21 तारीख को चुनाव है, परसों। तो चुनाव प्रचार बिल्कुल जोर शोर से है और आज लास्ट दिन है प्रचार का। तो आज जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने सबने अपनी पूरी मेहनत करके आज लास्ट प्रचार है तो सब लगे हुए हैं, चैम्बर टू चैम्बर वोट मांग रहे हैं। कुछ लोगों ने पार्टीज कर रखी है, प्रोग्राम कर रखे हैं, लोगों को वोट मांगने के लिए बहुत बहुत तरीके से अपनी तरफ खींचने के लिए सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो लगे हुए हैं। 2010 से शायद वो चुनाव नहीं हुए हैं। वो सॉरी 2010 से एडवोकेटों को बाहर में ये साकेत कोर्ट में चैम्बर नहीं मिले। क्या कहोगे? मतलब वो आप जीत जाते तो क्या चैम्बर एडवोकेट को दिलाएंगे? मैं बता दूं कि मेरा जो मेन अहम मुद्दा है वो चैम्बर ही है। ये कोर्ट 2010 में बनी थी, पटियाला हाउस कोर्ट से शिफ्ट होकर यहाँ पर कोर्ट आई थी। तो एक चैम्बर ब्लॉक बना था यहाँ पर जिसमें हम बैठे हैं। इसमें 650 चैम्बर की व्यवस्था है और उस टाइम पे जब हम आए थे तो जितने भी सीनियर पटियाला हाउस से आए थे उन सबको यहाँ पर चैम्बर अलॉट हो गए थे। लेकिन 2010 से लेके 2025 अब आ गया है। जो हमारी उस टाइम स्ट्रेंथ 4-5 15 साल हो गए हैं जब से नहीं। उस टाइम हमारी जो स्ट्रेंथ थी यहाँ पर 5-6 हजार लॉयर्स की थी, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर 17,000 लॉयर्स एनरोल्ड है और चैम्बर 2010 के बाद किसी को कोई अलॉट नहीं हुए। क्या कारण था नहीं अलॉट? चैम्बर ब्लॉक ही लिमिटेड था। 650 चैम्बर थे, उसमें जितने अलॉट होने तो वो हो चुके थे। कुछ डबल ऑक्यूपेंसी के, कुछ सिंगल, टोटल 1000 लोग एडजस्ट हो पाए। लेकिन ये हमारी बार की कमियां रही कि 15 साल में 2 नए कोर्ट बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन चैम्बर ब्लॉक के लिए हमारे प्रीवियस एग्जीक्यूटिव ने कोई कदम नहीं उठाया। जबकि ये देखते हो जितने ज्यादातर जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, जो प्रैक्टिस में है, उनके पास ना तो बैठने के लिए सीट है ना चैम्बर है। तो मेरा मेन जो मुद्दा है, क्योंकि मैं भी एक यंग लॉयर हूँ, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, हमारे पास भी चैम्बर की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो मैं अपने सारे भाइयों को, अपने जितने यंग लॉयर्स हैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि चैम्बर या सीट की व्यवस्था मैं यहाँ करा कर रहूंगा। चाहे उसके लिए मुझे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या किसी भी हद तक जाना पड़े, स्ट्राइक करनी पड़े, धरने करने पड़े, क्योंकि जो हमारी मेन अहम सुविधा है हम वो लेके रहेंगे। अगर हम वकील है, एनरोल्ड है, प्रैक्टिस में है, तो हमें चैम्बर चाहिए। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सारे अपने भाइयों को भी विश्वास दिलाता हूँ कि इसके लिए मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा और करा कर रहूंगा। युवा या एडवोकेट्स जो हैं उनके लिए एक वारदात हो जाती है, उनके लिए आप क्या करेंगे? इस अनफॉर्चुनेटली हमारी बार में जो है यहाँ पर इतनी स्ट्रांग नहीं रही है। कभी भी किसी लॉयर के साथ कोई हादसा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। कुछ जुडिशरी की तरफ से भी कई बार कुछ जजेस ने बदतमीजी की है, उस पर भी हमारी बार कोई स्टैंड नहीं लेती। या कहीं अगर थाने में कोई वारदात हो जाती है तो उसमें भी बार का कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो मैंने अपने युवा साथियों को सबको बताया, क्योंकि यंग लॉयर्स की समस्याएं होती हैं, कुछ जजेस बदतमीजी से बोलते हैं या फिर कहीं पुलिस से कोई झड़प हो जाती है, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बार का होना जरूरी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ सबको, अपने भाइयों को, कि स्ट्रॉन्ग बार मैं बनाकर रहूंगा। अगर कोई जज बदतमीजी करेगा तो उसको बॉयकॉट करेंगे, अगर कोई पुलिस बदतमीजी करेगी तो उसकी कोर्ट में एंट्री नहीं होने देंगे। इस बात को मैं बताता हूँ। फंड वगैरह, मतलब वो अगर कोई वारदात होती है उसके लिए कुछ सुविधा? यहाँ पर फंड वारदात के लिए नहीं, बट हाँ हमने मेडिक्लेम की जो पॉलिसीज है उसके लिए काम करने के लिए सोचा है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें दे रखी है, जिसमें मेडिकल हम हेल्प मिलती है 5 लाख तक की है और डेथ केस पे 10 लाख है। तो हम उसे बढ़ाकर हम गवर्नमेंट से बात करके 20 लाख और 10 लाख तक कराएंगे। क्या अपील करेंगे आप एडवोकेट? मैं बस कहता हूँ कि आप सब समझदार हैं, लॉयर्स हैं, सबको पता है। मैं पिछले 10 साल बाद चुनाव में आया हूँ। मेरा बार-बार चुनाव में आने का कोई मकसद नहीं होता। मैं 10 साल बाद अपने भाइयों की डिमांड पर आया हूँ, क्योंकि पीछे 2-3 इलेक्शन सबने देखे, उन सबने मुझे बार-बार कहा कि आप इलेक्शन में क्यों नहीं आते? तो बारों ने जो काम किया उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, चैम्बर की हो गई या फिर अपना स्ट्रॉन्ग बार की हो गई या लॉयर्स डिग्निटी की हो गई। तो
उन सबको देखते हुए उन सबको दूर करने के लिए मैं चुनाव में आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है मेरे सभी भाइयों से कि वो बदलाव करेंगे। बार में बदलाव का माहौल है। यहाँ पर रिपीटेशन चलता हुआ आ रहा है। 3 या 4 लीडर हैं। 2010 से जब से इलेक्शंस होते आ रहे हैं, वही बदल-बदल के आते हैं। तो उसको एक तोड़ने की मैंने शुरुआत करी है और मुझे पूरा आश्वासन है मेरे सारे साथियों पर कि उसको हम तोड़ने में कामयाब होंगे और कोर्ट में बदलाव लाएँगे और मुझे यहाँ पर सेक्रेटरी बनाएँगे। सेक्रेटरी थे सर, तो उनका क्या कारण रहा, उन्होंने नहीं कुछ कराया? आकर वो सीधा बार में अपने पैसे कमाने में लग जाते हैं, बेलों में लग जाते हैं, तो कोई लॉयर्स की समस्याओं को ध्यान नहीं देता और मुझे कोई पैसों या बेलों का कोई लालच नहीं है। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, मुझे पता है बेल कैसे लेनी होती है। अगर मैं मेरिट पे स्ट्रांग हूँ, तो मेरी बेल कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने आप ले लेता हूँ, चाहे यहाँ जज दे या हाई कोर्ट से ले या सुप्रीम कोर्ट से ले, मुझे पता है कि कानून से कैसे लेते हैं। लेकिन लॉयर्स वेलफेयर को हम ताक पर रख के अगर अपनी बेलों पे या किसी और चीज़ पे ध्यान दे, अपने पर्सनल स्वार्थ पे दे, वो गलत है। वो यहाँ पर चलता हुआ आया है, उसको मैं खत्म करके रहूँगा। यंग लोग के लिए क्या लेना? देखो मेरा जो है यंग लॉयर्स के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है जो शुरू में आती है लॉयर्स को, क्योंकि जैसे 2-3 साल किसी को केस नहीं मिलते, लॉयर्स की जो होती है उनपे जो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है बहुत स्ट्रगलिंग प्रोफेशन है। हम जिन सीनियर्स के साथ रहते हैं वहां पर भी हमें इतना पैसा नहीं मिल पाता कि हम अपने डेली मर्रा के खर्चे भी उठा सके। मैं पहले भी एडिशनल सेक्रेटरी 2015 में जब था तब भी हमने बातें उठाई थी और अब सेक्रेटरी रहते हुए अगर मैं बनता हूं तो मैं विश्वास दिलाता हूं अपने यंग लॉयर्स के लिए कि इनके लिए कुछ ना कुछ हम स्टाइपेंड की व्यवस्था करेंगे कि कम से कम अगर कोई यंग लॉयर एनरोल्ड होता है तो 2-3 साल तक कम से कम उसे स्टाइपेंड मिले बार की तरफ से या बार काउंसिल की तरफ से, और उसके लिए हम पुरजोर प्रयास करेंगे। सेक्रेटरी के पद पे उम्मीदवार हैं और आज बहुत अच्छे भी हैं, सभी लोग बता भी रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप मुझे? सेक्रेटरी पद का जब से मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, इससे अच्छा उम्मीदवार मेरी नज़र में कोई है नहीं। मेरे बड़े भाई की तरह हैं और यंग लॉयर्स की इतनी ज़्यादा सपोर्ट है अनिल जी को, इतनी ज़्यादा सपोर्ट है क्योंकि जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो बनाया है और जो लॉयर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो हर लॉयर की ये बेसिक ज़रूरत होती है जिस बारे में भाई ने अभी बात की है। तो जब लॉयर्स की ज़रूरत होगी, वो पूरी होगी तो लॉयर्स ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा ही करेगा इलेक्शन के अंदर। बहुत यंग है, डायनेमिक हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं। और सारी बातें क्या है, सबसे अच्छी बात है व्यक्तित्व के बहुत अच्छे इंसान हैं। हम पॉलिटिक्स को अगर दाएं-बाएं रख दें और एक व्यक्तित्व की बात करें, तो व्यक्तित्व में जो है भाई का कोई सानी नहीं है और हमारे तमाम यंग्स लॉयर्स की बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है और मैं इलेक्शन से पहले ही ये डिक्लेयर कर दूं, भाई की सीट निकली हुई है नई बार के अंदर ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री अनिल वैश्वा जी का बहुत-बहुत तय कर लिया, बटन दबेगी अब। बिल्कुल बिल्कुल। कर लिया हमने। बटन दबाना तो बहुत पहले तय कर लिया था, हमने तो रिजल्ट ही देख लिया। रिजल्ट कर लिया, बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल निकले 100%। तमाम मेरे साकेत के बार एसोसिएशन के जितने भी बार से सम्मिलित लोग हैं मेरे लॉयर भाई, सबसे मेरी अपील है अनिल बसोया जी को मौका दिया जाए ताकि भाई को एक काम करने का मौका मिले और फिर रिजल्ट देखा जाए कि देखिए कि किस तरीके से भाई ने जो बात बोली है वो लॉयर्स के फेवर में उतरती है या नहीं उतरती। पिछली जो बात भाई ने बोली कि हकीकत में आए और बेल में लग गए, लॉयर वेलफेयर को छोड़ दिया और सिर्फ अपनी तरफ हो गए, उस चेन को तोड़ना है। ये चेन टूटेगी और जब भाई अब सेक्रेटरी बन के आएंगे 200% टूटेगी और इसका फायदा पूरी साकेत के लॉयर्स को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा।